ईश्वर की अनुभूति निरंतर और दृढ़ प्रयासों का परिणाम है। वर्तमान प्रतिकूल समय में भी ईश्वर की अनुभूति ही नितांत अकेले कठिन समय में भी हमें राह दिखाती है। ईश्वर हमारी कार्य साधना के प्रत्येक प्रयास को देखते हैं। जीवन में किसी भी कार्य में प्रयासरत रहने और उसमें दृढ़ रहने से ईश्वर की कृपा स्वतः ही आकर्षित होती है और ईश्वर की अनुभूतियों से हम सांसारिक आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। ईश्वर की अनुभूति सिर्फ आम लोग ही नहीं, तमाम मशहूर शख्सियतें भी इस बात को स्वीकार करती है कि उनके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार घटित हुआ है। उस चमत्कार के बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है और खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। फिर एक नई ऊर्जा के साथ वे अपने काम में जुट गए और भविष्य में उन घटनाओं को, मनोकामनाओं को सच होते हुए देखा हो। भारतीय भूमि विकास की ओर अग्रसर होने के साथ हिंदू धर्म और सनातन विचारधारा पर तेजी से मार्गक्रमण कर रहा है। सनातन सभी जगह है और इसका उल्लेख भागवत गीता में भी है कि यह मरता नहीं है, मारता नहीं है और सर्वत्र रहता है, सभी जगह रहता है और पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। सनातन के साथ हमें रहना है। सनातन के आधार पर दुनिया चलती है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। सारी संस्कृति सनातन का ही आधार है। सनातन भारत के साथ एक रूप है। इसी कड़ी में हम सनातन हिंदू धर्म संस्कार प्रेरित टीवी शो ईश्वर की अनुभूति का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, धारावाहिक महाभारत में पितामह के किरदार को अभिनीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुए वरिष्ठ अभिनेता मुकेश खन्ना जी निवेदक की अहम भूमिका में है। ईश्वर की अनुभूति टीवी शो कार्यक्रम में भारत भूमि के कई राष्ट्रभक्त सपूत आधुनिक राष्ट्र निर्माण में जो अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, उन मान्यवरों से वार्तालाप एवं उनका अनुभव पेश किया जाएगा। मुकेश खन्ना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी गई। मीट यू ऑल। आप लोग जब भी कभी भी आते हो, मेरे आज की 40 साल पुरानी की कहानी चलती है कि प्रेस वाले और हमारे बीच में एक ऐसा नाता होता है कि चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो चाहे वो फिल्म का फंक्शन हो, तो बीच में घुस जाते हैं, सर मोदी जी का क्या होता है? अरे बाबा, फिल्म की फंक्शन की बात करो ना। उनको पता है कि मुकेश खन्ना बहुत बोल देता है। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता है। आज हम मिले हैं, उसके पीछे भी एक स्पेशल, मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है। ये हमारे कैलाश पवार जी हैं, ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। ये आप लोगों को मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि हम ये ऐसा प्रश्न है जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ईश्वर है, जो आदमी बोलता है ईश्वर नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ इडियट है। वो तूने बनाए, तेरे बाप ने बनाए, तो तारे वो ये कुछ न कुछ कोई, लेकिन है लोग, आज भी नास्तिक लोग भी है, आज भी कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी शायद हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहाँ पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल कर आया जिसका नाम है सनातन धर्म। हम आज तक हिंदू धर्म बोलते थे, आज सनातन एक वर्ड निकला है जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं। और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है। और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोगों के रिएक्शंस भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को मैं कह सकता हूं कि सनातन धर्म को आधार मानकर चल रहा है। हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है, आदि समय से चला आ रहा है। वेद पुराण है, सब जगह में हमारा जो एक हम लोगों की जो, देखिए धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। एक बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो प्राण त्यागे। नाउ आवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है
आप बताइए, आप मानते हैं? पहली बात, ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं, कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है, चलो दर्शन नहीं हुए, कभी आपको लगा है कि अनुभूति के भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ कमाया है, वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है कि है, कोई है ऊपर है, वो ही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं, लोग बोलते सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत मांगता है, इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं, द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है, हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, कौरव पांडव की गुफाएं हैं, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकल मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ हमारा इतिहास है 5000 साल पुराना होगा, जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया है, धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया है। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, कहाँ है, किधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है ऊपर। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। ये पवार जी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको किसी भी चैनल में डालें कि OTT में डालें। अभी तक ये ओपन रखा है हमने, हम पहले बनाएंगे और फिर हम बाद में डील करेंगे कि हम कहाँ चलाना चाहते हैं। हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट, हम लोग हिंदुस्तान के एक सनातन भारत को एक अच्छा ईश्वर की अनुभूति लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सब बाकी तो सर ने सब कुछ बोल दिया है और सर का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सब कुछ सर हमें सहायक कर रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर है। एक ईश्वर क्या है और ईश्वर की अनुभूति किस तरह से आती है वो सब सर बताएंगे। मतलब जो ये कह रहे हैं वही बात है कि ईश्वर की अनुभूति है। मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं को अनुभूति होती है, इवन फॉरेन कंट्री में रहने वाले, जर्मनी से लेकर आज तो पूरा वर्ल्ड बट गया है, जापान, किंग, उधर से रशिया, उधर से कतार, उधर से ईरान, इराक, लेबनान, हमस, इन सब लोगों के लिए अगर हम बोले कि इन लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह से हार्ड मार्क्स के पुतले हैं जिसके अंदर आत्मा है, और आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा की कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, वो हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसका जन्म हम मेरे शरीर में होना था, इनकी आत्मा का इनके शरीर में। आप सभी लोगों के अंदर एक आत्मा है जो भुगत रही है इस टाइम को, और उसका हिसाब किताब ऊपर से होता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे। ये हम मानते हैं, बाहर वाले नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं और वो राइट है, या हम राइट है वो गलत है। हमें पता है कि हम राइट हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उन लोगों को ये विरोध करने वाले भी बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि वो इसलिए नहीं कि वो हमसे, मैं ये कहूँगा कि वो अज्ञानी है। मोदी जी जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, भागवत जी जैसे लोगों ने आज इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका कर्म कितना है और भाग्य कितना है। आपका कहीं आपको जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया हो। ऐसे नहीं बन जाते मोदी जी, कोई ऐसे कोई अमित शाह नहीं बन जाता, ऐसे कोई अडानी भी नहीं बन जाता, कोई रिलायंस का कोई अंबानी भी नहीं बन पाता, उनके पीछे कर्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में, अभी मैं आज एक पेपर में किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं समझता था कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बट इंटरव्यू में बताया गया कि वो कंडक्टर का बेटा था और वो बोलता मैं कमाई के लिए रिक्शा चलाता था, मैंने बर्तन साफ किए हैं। अब वो आदमी आज ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है जहां मेरे को सोचना पड़ा कि ये किसी बड़े घराने का है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी भी तरह से ऊपर आता है। तो why are we selecting the top people? It is not because they are celebrities. They are celebrities. I would like to know, आप celebrities बने, इसके पीछे आपका कोई अनुभव या आपका कोई किसी ने कोई डायरेक्शन दिया हो या किसी ने आपको अनुभव दिया हो। हर शख्स के पास है,
पर अगर मैं छोटे से लेवल के लोगों को, जैसे आप बोलते हैं कि उनको क्यों पकड़ते हो, व्हाई नॉट टेक स्ट्रीट के, जैसे आप लोग रस्ते में पूछते हो आपको कैसा लगता है, हमस कैसा लगता है आपको, पाकिस्तान कैसा लगता है, हम भी पूछ सकते हैं पकड़ के आपको अनुभूति हुई क्या। अब वो बोलेंगे लेकिन वो आदमी का अनुभव नहीं है इतना कि वो उनको पूरे का पूरा आंसर दे पाए। बोलेगा साहब हमको नहीं मालूम है कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ अभी तक मिला नहीं है, अगर मिलता तो बोलता भगवान है। राहुल गांधी को बुलाएंगे? राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाएंगे साहब? राहुल गांधी कभी इधर, कभी इस खेमे में होता है, कभी उस खेमे में होता है, कभी कहता है मैं पंडित जनेऊ वाला पंडित हूँ, कभी बोलता है कि मैं पारसी हूँ, कभी वो बोलता है वो मुस्लिम के फादर का। आई वुड लाइक टू नो आप असली है कौन। एक प्रोग्राम में तो वो बोल गए थे कि मैं ये हूँ जो हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, राहुल गांधी भी नहीं हूँ मैं। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई वुड लाइक टू नो कि आप सिर्फ ये इफेक्ट के लिए बोलते हैं या आपका दिमाग, क्योंकि देखो हर नेता का एक पंचलाइन होता है, एक सोचने का तरीका होता है, एक विचारधारा होती है, और वो एक सोच के चलता है कि आज मेरे, अभी देखो मैं भी एक कलाकार हूँ, अभी मैं अगर आपके सामने आज आया हूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है,